हमने देखा था कि सी प्लस प्लस के अंदर जो हेडर फाइल लगती है वो कौन सी लगती है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, है ना। आईओ स्ट्रीम मतलब क्या, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसके अंदर हमारे जैसे प्रिंट एफ स्कैनएफ फंक्शन होते थे, वैसे ही इसके अंदर प्रिंट एफ स्कैनएफ यूज नहीं होते। कौन से होते हैं, सीन और सी आउट, है ना, सीन और सी आउट। तो यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर लिखते थे stdio.h, उसी को यूज करना होता है हमको यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस, एक कीवर्ड लगाएंगे पहले तो, और कौन सी लाइब्रेरी में होंगे फंक्शन, हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तो जो इनपुट और आउटपुट है उसके अंदर हमको दो फंक्शन मिलेंगे, कौन से, पहला सीन और दूसरा सी आउट। और इसमें जो साइन होगा सीन में वो कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन का, और सी आउट में लेस देन का। ये सीन कब यूज करेंगे, जो हम स्कैन एफ के लिए लिखते थे, स्कैन एफ फंक्शन लगाते थे, तो अब क्या करेंगे, वहाँ स्कैन एफ की जगह क्या लगा देंगे अपन, सीन लगा देंगे। और जहाँ पर हमको आउटपुट की बात होगी, जहाँ प्रिंट एफ यूज करते थे, वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, सी आउट, और उसमें साइन अपने को लेस देन का लगाना। तो इसको अपन करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपन मेन के अंदर जाएंगे, और इस मेन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले रहे हैं जैसे, या सिंपल सा हेलो प्रिंट करके देखेंगे। तो हेलो कैसा प्रिंट करेंगे अपन, सी आउट, प्रिंट एफ कीजिए क्या लगा देंगे, बस सी आउट, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, हाई लिख देंगे। इस टाइप से सिंपल सा डबल लग गया, एक हटा देंगे अपन, और बस यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देंगे, और फिर क्या लगा देंगे, रिटर्न 0। तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या दिखेगा, सभी को पता है, हाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे सी आउट एक और कुछ नया लिखना है, हाई के बाद बाय लिखना है, क्या लिखना है, बाय, तो ये पता है आपको एक ही लाइन में आ जाएगा। कैसा आएगा, एक लाइन में। लेकिन मुझे अगर लाइन को चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, स्लैश एन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, स्लैश एन। यहाँ पर अपन जाएंगे, इसको रन करेंगे, तो देखिए अब मेरी लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने कल बताया था कि अगर मुझे क्या करना हो, बिना स्लैश एन लगाए लाइन को चेंज करना, तो फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं एंड एल। एंड एल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, कि हाई के बाद लाइन एंड की, उसके बाद फिर बाय आएगा, तो वो न्यू लाइन में आएगा। इस टाइप से देखिए, दिखाई दे रहा है। अब हमने एक एडिशन का प्रोग्राम देखा था। एडिशन का प्रोग्राम हमने किस टाइप से लिखा था, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो एक तो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल कौन सी, आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर इसके बाद हमने क्या लिया, मेन, और मेन के अंदर अपन ने वेरिएबल लिए, कौन कौन से, एक मैंने ए लिया, और एक क्या लिया, बी, और थर्ड क्या लिया, सी। इस ए की वैल्यू मैंने कुछ एंटर करी, बी की वैल्यू कुछ एंटर करी, दोनों को ऐड करना है तो मैंने क्या करा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया। दोनों को प्रिंट करने के लिए क्या लगाऊंगा, सी आउट। एक मैसेज दूंगा मैं, पहले तो एडिशन इज, क्या मैसेज दिया, एडिशन इज। अब वैल्यू चाहिए तो हम कॉमा लगाते हैं सी में, याद है, वेरिएबल को लिखने के लिए, लेकिन इसमें कॉमा नहीं, इसमें लेस देन का साइन लगेगा, और वैल्यू कहाँ से आएगी मेरी, सी से। इसके बाद जब मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, एंड करने के लिए करना ही पड़ेगा, यहाँ लगा देंगे अपन क्या, RETURN 0। एक बार रन करते हैं तो 70 आउटपुट दिखाई देगा, एडिशन इज 70, दिखाई दे रहा है। उन दोनों नंबर को ऐड किया। लेकिन अगर ये वैल्यू मुझे यूजर से लेनी हो तो हम क्या करते हैं उस केस में, यूजर से लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे अपन, हैश इंक्लूड, हेडर फाइल क्या है हमारी, आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद फिर मेन में जाएंगे और वेरिएबल बना लेते हैं ए बी और क्या, सी। चलिए इस बार सी नहीं बनाते अपन, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यूजर को मैसेज क्या देंगे, एंटर एनी 2 नंबर्स। 2 नंबर क्या मांगेंगे यूजर से अपन, इनपुट, और उसके बाद उसको रीड करेंगे, एक को ए में और एक को कहाँ पर, बी में। इस तरीके से कॉमा नहीं लगता है ना, ग्रेटर देन का साइन। सीन क्या है, स्कैन एफ का काम कर रहा है, यूजर से वैल्यू लेने का। यानी सी इन और सी आउट क्या फुल फॉर्म है इनका, सी इन मतलब कंसोल आउटपुट, जो हमारी कंसोल स्क्रीन है जब हमको आउटपुट दिखाई देगा वो आउटपुट दिखाने का काम करेगा सी आउट फंक्शन। और सीन मतलब जो कंसोल स्क्रीन है वहां पर इनपुट लेने का काम कौन करेगा, वो सीन फंक्शन। तो
वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दोनों की। अब मैं एक काम करूंगा, दोनों का एडिशन प्रिंट कराना है तो मैं सी आउट करके एक मैसेज देता हूं मैं, एडिशन एस, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी मेरी ए प्लस बी से। इतना क्लियर है? ये अपन ने लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर इसमें परसेंटेज डी परसेंटेज सब कुछ लगाएंगे, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर यूज नहीं होती, वो केवल सी में थी, सी प्लस प्लस में नहीं है। इतना क्लियर है? तो उससे ज़्यादा सिंपल है, जो हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी थी उसमें से बहुत कम चीज़ें यूज करनी पड़ेगी अपने को। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर लिख दिया मैंने 43, सेकंड लिख दिया 44, तो एडिशन कितना आ गया मेरा 87। तो 2 नंबर की इनपुट लेना है या 3 नंबर की लेना है, 5 नंबर की, जितनी भी इनपुट लेना है आपको बस सेम फंक्शन लगा के लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे, सी प्लस प्लस पे। तो ये तो खैर बहुत बेसिक्स था। अब शुरुआत करते हैं अपन इसके अंदर सी के जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी। तो हम सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन, जो कि किस पर बेस्ड होगा, ओप्स। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, किस पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड। देखिए अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, मैंने कल बताया था कि एक क्लास होती है और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दो चीज़ होती है। अब क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं किसको आता है, क्लास का मतलब होता है, क्लास एक तरीके की इमेजनरी पार्ट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे अपन, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्या होता है, क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, वही क्या, हाँ जैसे एक घर बनाते हैं अपन, तो घर बनाने से पहले अपने को एक मैप बनाना पड़ता है ना, उसका नक्शा। डायरेक्ट घर नहीं बनाते, पहले क्या बनाते हैं अपन, एक मैप बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे अपन कि हमारे घर के अंदर कमरा कहाँ पर होगा, हॉल का साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा, पार्किंग कितनी होगी, हमारे बेडरूम कितने बड़े होंगे। आ रहा समझ में? तो हम पहले से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वो जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग क्या है हमारा, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को ही क्या कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है। और सी प्लस प्लस में जो क्लास है, क्लास को कहा जाता है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये किस टाइप की है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब ये यूजर के द्वारा बनाई हुई होती है। क्लास पहले से बनी नहीं आती, इसके अंदर यूजर को बनाना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, यूजर डिफाइंड हो गई। नेक्स्ट थिंग कि क्लास के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, डेटा member and member function, data member and member function। member function दो चीज़ों का कलेक्शन होती है क्लास। कितनी चीज़ों का, एक तो डेटा मेंबर और दूसरा मेंबर फंक्शन। अभी डेटा मेंबर क्या है, सी में हमने वेरिएबल पढ़े, उन्हीं वेरिएबल का नाम चेंज होके सी प्लस प्लस में क्या हो गया, डेटा मेंबर। क्या हो गया, डेटा। अब वेरिएबल नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे अपन, डेटा मेंबर। क्या बोलेंगे, वेरिएबल को डेटा मेंबर। और जो फंक्शन है उनको हम फंक्शन ना के करके मेंबर फंक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या, ठीक है। डेटा मेंबर और क्या, मेंबर फंक्शन। ये क्लास के अंदर हमको क्या मिलेंगे, वेरिएबल और फंक्शन, ठीक है। लेकिन इसको बोलेंगे क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब कोई क्लास बनाई किस जाती है, सिंटेक्स उसका लिखना पड़ेगा। तो क्लास का हम सिंटेक्स समझते थे कि क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, क्लास कीवर्ड। फिर इसके बाद क्या देना है अपने को, अपनी क्लास का नेम दे देना है। क्या देंगे, नेम। क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नेम। फिर क्लास के अंदर आपको पता है, मैंने बताया दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा, डेटा मेंबर होगा, और दूसरा क्या होगा, मेंबर फंक्शन। ये दो क्लियर है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। और इसके बाद जहां पर ये एंड होगी क्लास, वहां पर सेमीकोलन लगाएंगे। आपको रिलेट कर रहे हो, अगर आप उसको ध्यान हो, अगर आपको स्ट्रक्चर पढ़ा था पढ़ने, है ना, स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, स्ट्रक्चर का अंदर का डेटा और सेमीकोलन लगा देंगे, है स्ट्रक्चर जैसा। तो वही क्लास भी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, उसके सिंटेक्स को ही फॉलो कर रही है ना, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था सेम। इतना क्लियर है। तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, एक तो क्लास लेंगे, वो क्लास का नाम देंगे, फिर इसके बाद जो भी डेटा हमको चाहिए या फंक्शन चाहिए वो अपन ले लेंगे, और इसके बाद फिर
इस क्लास को एंड कर देंगे, तो ऐसी तो क्लास बनेगी। बट ये क्लास एक इमेजनरी पार्ट है, रियल नहीं। अब ब्लूप्रिंट जैसे मैंने बताया कि मैप बनाएंगे घर बनाने से पहले, तो वो मैप जो है वो क्या रियल ऑब्जेक्ट थोड़ी, रियल घर थोड़ी, लेकिन वो एक ब्लूप्रिंट तो है। तो हमको किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसका मैप बनाना पड़ता है। जैसे एक बात बताइए, मार्केट में जब नई गाड़ी आती है, जैसे मान लो नई सी गाड़ी आएगी, तो उस गाड़ी को डायरेक्ट थोड़ी बनाएंगे, पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे ना कि इस कलर की होगी वो, ये कलर निकलेंगे इसके अंदर, उसका इंजन इतने सीसी का रहेगा, उसमें ब्रेक इस टाइप के डालेंगे, ठीक है, उसका साउंड जो है वो इस टाइप का रहेगा। आ रहा है क्या समझ में? तो कहने का मतलब हेडलाइट जो है वो इस तरीके की दी जाएगी, ठीक है, इंडिकेटर इस टाइप के होंगे। तो वो सब जो है वो पहले से डिफाइन होता है ना, तो उसकी एक पहले क्लास बनती है, पहले क्या बनती है? क्लास, और उसके बाद फिर क्या बनता है? उसका स्ट्रक्चर बनता है। आ रहा क्या समझ में? मेन स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो मेन स्ट्रक्चर है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग। क्या होती है वो? एक रियल थिंग होती है, जो कि किससे बनती है? हमारी क्लास से। किससे बनती है? क्लास से बनती, ठीक है। और रियल थिंग तो है ही है, और क्लास को ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस। इंस्टेंस होती है एक क्लास का, इंस्टेंस ऑफ क्लास। आ रहा क्या समझ में? इंस्टेंस मतलब क्या है? इंस्टेंस मतलब जैसे आप एक मैप बनाया आपने, तो उस मैप, एक मैप से हम एक ही घर थोड़ी बनाएंगे। एक मैप के साथ हम 10 मैप, 50 घर बनाना है, 100 घर बनाना है, 1000 घर बनाना है, हम उसी एक मैप को देख के बना सकते हैं। लेकिन उसमें से जो 50 आपने अगर हाउसेस बनाए उस मैप को देख के, तो उसमें से एक जो मेरा हाउस है वो क्या हो गया? एक इंस्टेंस हो गया मेरा। क्या हो गया? एक। जैसे मिठाई, मिठाई का डब्बा होता है, मिठाई के डब्बे में हमको कितनी सारी मिठाई दिखती है? एक दिखती है? बहुत सारी दिखती है? बहुत सारी दिखती है, लेकिन वो रहती कैसी है? एक जैसी रहती है ना सारी, ठीक है, वो एक जैसी रहती है। उसमें से एक पीस आपने निकाल दो, वो हो गया एक इंस्टेंस उसका, तो वो रियल थिंग है ना। लेकिन मिठाई को बनाने से पहले वो सामने वाले ने बताया होगा ना कि हमको इस तरह की शेप की मिठाई बनानी है, उसका टेस्ट इतना मीठा रहेगा या इतना टेस्टी रहेगा जो भी है, ठीक है, उसका साइज इतना रहेगा मिठाई का। तो वो सब क्या है? वो सब जो पहले डिफाइन, इसका कलर क्या रखेंगे अपन, तो वो सब क्या हमारा उसमें डिजाइनिंग दे देंगे अपन मिठाई में। तो वो सब क्लास की चीज़ें। और ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो रियल थिंग बनती है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम आते हैं, सबसे सिंपल प्रोग्राम अपन बना लें। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया इतना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो क्रिएट करेंगे एक क्लास। क्या क्रिएट करेंगे? क्लास। अब क्लास कहाँ बनाई जाती? क्लास मेन के अंदर नहीं बनाई जाती, क्योंकि पहले क्लास डिफाइन होगी, उसके बाद उस क्लास का यूज होगा। जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे ना अपन, पहले स्ट्रक्चर को ही बाहर ही लिखते थे, फिर उसको यूज करते थे अपन। तो पहले अपन क्या करेंगे? एक क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, बताया था हमने सिंटेक्स ये रहा। फिर क्या देंगे अपन? क्लास का नाम। तो मुझे बेसिकली हेलो प्रिंट कराना है, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट प्रोग्राम है वो बनाएंगे अपन। क्या? हेलो प्रिंट करना। सबसे टफ प्रोग्राम वही है, क्या? हेलो प्रिंट करना, ठीक है। चलो देखते हैं उसको, टफ प्रोग्राम को पहले बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें अपन जाएंगे, क्लास का नाम क्या दूँ? मैसेज। हेलो बेसिकली क्या एक मैसेज है ना, मैं क्लास का नाम क्या रख देता हूँ? मैसेज रख दिया। क्या रख दिया? मैसेज। फिर इसके बाद हमको क्या लेना पड़ता है क्लास के अंदर? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ये दो चीज़ें। हमको हेलो प्रिंट कराना है ना, क्लास के अंदर जो भी करना है वो सब अपन क्लास के अंदर लिख देंगे। हमको हेलो प्रिंट कराना है, तो हेलो प्रिंट कराना, तो देखिए उसमें डेटा मेंबर की जरूरत तो पड़ेगी। डेटा मेंबर मतलब हमारे वेरिएबल। वेरिएबल की क्या ही जरूरत है हेलो प्रिंट करने में? नहीं है। लेकिन हम एक फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर, क्योंकि दो में से एक चीज़ तो आपको लेनी ही पड़ेगी, या तो वेरिएबल या फंक्शन। तो फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। फंक्शन क्यों बनाएंगे? आप बोलेंगे कि सर हमको तो हेलो प्रिंट करना है, तो उसमें फंक्शन की क्या जरूरत है, हम सीधे सी आउट हेलो लिख देंगे। तो क्लास के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, अगर आप ऐसे सी आउट हेलो लिखते हैं तो ये सीधे हम एक्सेस नहीं कर सकते, सीधे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ा था हमने सी में। तो फंक्शन हम बनाते हैं, 4 टाइप पढ़े थे, नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट। डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं होगा वो समझते। देखिए, क्लास के अंदर ये दो चीज़ तो रखनी पड़ेगी अपने को, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। और इनमें से अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए इन दोनों में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है।
अब बात ये आती है कि क्लास की जरूरत क्या है। जैसे हेलो अपन प्रिंट करा रहे थे, तो मैंने इसमें भी तो प्रिंट कराया है ये इस तरीके से, ये बिना क्लास के भी तो प्रिंट कराया है, लेकिन क्लास की जरूरत क्यों है अपने को? क्लास से तो और प्रोग्राम बड़ा होगा। देखिए इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं है। क्या है? प्राइवेसी। बट क्लास अपने को कंसेप्ट प्रोवाइड करती है प्राइवेसी का। प्राइवेसी समझते हैं ना अपन, डेटा को हम प्राइवेट कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा लीक ना हो, कोई एक्सेस ना कर पाए। अभी इंस्टाग्राम चलाते हैं अपन लगभग सभी, तो इंस्टाग्राम तो चलाते हैं अपन, तो इंस्टाग्राम की जो आईडी होती है हमारी उसको हम प्राइवेट रखते हैं या पब्लिक रखते हैं। दो ऑप्शन होते हैं उसमें, क्या करते हैं? प्राइवेट या फिर पब्लिक। अब मोस्टली अकाउंट हम देखेंगे तो कैसे मिलते हैं? प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट मिलते हैं, बहुत सारे पब्लिक भी मिलते हैं अपने को। तो प्राइवेट जो होते हैं वो प्राइवेट क्यों करते हैं अपन? फोकस। हाँ मतलब ऐसा है कि जिसको अपन एक्सेस नहीं रहना चाह रहे, और एक्सेस कब मिलेगी उनको? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तब। तो वही मतलब एक परमिशन चाहिए ना, कि जब तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक वो अंदर क्या डेटा है, क्या फोटो डाल रखी, कौन सी रील डाल रखी, क्या ही पता। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि डेटा की प्राइवेट, अब अंदर क्लास के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो सब प्राइवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइवेट। इसलिए हमने अंदर जो भी मैसेज लिखे वो पता ही नहीं चलेगा आपने क्लास के अंदर क्या लिखा है। तो क्लास हमको कंसेप्ट प्रोवाइड करता है प्राइवेसी। इतना क्लियर है? चलो तो एक छोटा सा अपन पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा? प्राइवेट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक लेंगे अपन पब्लिक। ठीक है, ये तीन क्या होते हैं? इन तीन को अपन बोलते क्या है? पहला प्राइवेट, मतलब क्लास का सारा डेटा कैसा होता है? प्राइवेट होता है। चाहे तो उसको हम प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो सब प्राइवेट ही होता है, और चाहे तो उसको पब्लिक भी बना सकते हैं। अभी तक हमने जो भी काम करा था वो सब पब्लिक में चल रहा था, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई भी हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, उसके साथ चेंजेस कर सकता है। क्लियर है? लेकिन अब प्राइवेट बना देंगे तो बिना परमिशन के हम उसमें चेंजेस नहीं करवा सकते। क्लियर है? तो हम खुद भी नहीं कर सकते जब तक हमको परमिशन नहीं होगी। हम ऐसा कोड नहीं लिखेंगे कि वो एक्सेस करें, तो खुद भी नहीं कर सकते अपन। इतना क्लियर है? चलो तो यहाँ पर अपन आएंगे, इनको कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। क्या कहा जाता है? एक्सेस स्पेसिफायर, या इसका नाम है विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। विजिबिलिटी मॉडिफायर्स, ये तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप। मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर या फिर विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। ठीक है ना? तो अब हम सी प्लस प्लस के डेटा को प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक प्राइवेट में ही जाएगा। अगर आप कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हो कि प्राइवेट है पब्लिक है, तो वो ऑटोमेटिक किस में जाता है? प्राइवेट में जाता है। मतलब जैसे मैं हेलो लिखूंगा यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जाएगा मेरा फंक्शन, बट ऐसे नहीं होगा, अभी वो अंदर लिखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर उसको। ठीक है, चलो प्राइवेट हो जाएगा डेटा, तो उसको हम निकालेंगे कैसे, एक्सेस कैसे करेंगे? तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये जो पब्लिक होता है, इस पब्लिक के थ्रू कर सकते हैं। थ्रू द पब्लिक वी कैन एक्सेस डेटा ऑफ प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट डेटा इज एक्सेसिबल ओनली एंड ओनली थ्रू द पब्लिक सेक्शन। किसके थ्रू एक्सेस होता है? ओनली ये पब्लिक सेक्शन के थ्रू ही एक्सेस होता है। एंड प्रोटेक्टेड क्या है फिर? प्रोटेक्टेड भी सेम लाइक प्राइवेट ही होता है। क्या होता है? प्राइवेट। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आगे चल के इसके अंदर एक चैप्टर, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा? प्राइवेट का डेटा इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिट मतलब क्या समझ गया कि एक कोड को, एक क्लास के कोड को दूसरे कोड क्लास में नहीं ले जा सकते अपन। हम चाह रहे हैं कि इस क्लास के जितने जैसे जो स्टूडेंट है वो दूसरे क्लास में भी चले जाए, तो उनको अगर प्राइवेट कर देंगे तो वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, हम चाह रहे हैं कि डेटा प्राइवेट भी रहे, सिक्योर भी रहे, लेकिन जाने भी चाहिए, तो फिर उसको प्रोटेक्टेड करते हैं अपन। और प्रोटेक्टेड को भी, डेटा को भी एक्सेस करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए रहती है अपने को? पब्लिक की परमिशन। हाँ, इनहेरिट हो सकता है। प्रोटेक्टेड डेटा का इनहेरिट होगा, इसका इनहेरिट नहीं होगा प्राइवेट का। इतना क्लियर है? खैर वो आगे मैं समझाऊंगा, बाकी ये दोनों सेम ही। क्लियर है इतना? मतलब प्राइवेसी के लिए यूज़ किया था। और पब्लिक तो आपको पता ही, पब्लिक ही है, सब एक्सेसिबल है। ठीक है, चलो तो अपन एक काम करते हैं, अब हम यहाँ प्राइवेट यूज़ करें, प्रोटेक्टेड यूज़ करें या पब्लिक? अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट
प्रिंट व्हाट, हेलो। अब देखो आपको पता है कि हमारा मैसेज मतलब क्या है, हेलो है। क्वेश्चन भी साफ दिख रहा है अपने को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। आपको ही पता, आपको पता, मेरे को पता, सबको पता, ऑनलाइन वालों को ही पता है, सभी को पता, आउटपुट हेलो आएगा। तो ये मैसेज कैसा हो गया, पब्लिकली मैसेज हो गया, ये प्राइवेट नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को अपन क्या कर देंगे फिर, पब्लिक करेंगे। इतना क्लियर है। पर मैं बोलूँ आपको, चलो मैं 2 नंबर जोड़ना है आपको, अब बताओ 2 नंबर जोड़ना है तो आंसर क्या आएगा, नंबर पे डिपेंड। मैंने आपको नंबर नहीं बताया, तो मैं नंबर को प्राइवेट कर दूँगा। मतलब जब बात आएगी इनपुट की, कि इनपुट ले रहे थे हम, उस डेटा को प्राइवेट कर देंगे। बट ऐसा है कि ये तो लोकल है, मतलब मैसेज है तो हेलो, तो उसको तो अपन क्या करेंगे, डिक्लेयर कर सकते हैं नॉर्मल पब्लिक के अंदर। तो एक पब्लिक कीवर्ड लगाएंगे इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। तो वाइड, मैं क्या नाम से फंक्शन बना लूँ, हेलो प्रिंट करें ना, तो से हेलो नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। किस नाम से, से हेलो। ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। इतना क्लियर है, से हेलो, पता ना ये नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, चाहे तो इधर कोई लिख सकते, पता है ना अपन। तो ये 4 टाइप बताते हैं फंक्शन। एक बार घर में जाके स्टडी कर लेना, ये वीडियोस मेरी पड़ी, इसके अंदर आप देख लेना फंक्शन की, तो फंक्शन वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शुरुआती C++ में फंक्शन से हो जाती है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ओनली मैसेज क्या देंगे, हेलो की। जब से हेलो फंक्शन कॉल हो तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, हेलो। चलो तो इसको, क्लास को तो एंड हो गई खत्म। और अब आते हैं अपन अपने मेन के अंदर। तो मेन के अंदर जाके हम करेंगे क्या, हमको क्लास का, ये तो क्लास है, ये मतलब इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका एक रियल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा, मेरी मैसेज क्लास का। पहले हम क्या देंगे, क्लास का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, क्लास का नाम। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, मैसेज। मैसेज नाम की क्या है, क्लास है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर अपन क्या बनाएंगे, इस क्लास का मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाया मैं ओबीजे नाम से बना लूँ, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, ए नाम से बना लो, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, क्लियर हो। या मैसेज नाम से बना लो, मैसेज1, वो वेरिएबल का नाम, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, अभी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओबीजे1 क्या है, अपना एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का है, मैसेज क्लास का। तो मैसेज1 या ओनली एमएसजी कर देते, ठीक है, एक ही बार प्रिंट कराना। क्लियर हुआ इतना। तो देखो अब यहाँ पर जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब बनता है किसी भी क्लास का, इसको हटा देते हैं अपन। तो पहली बात तो जो क्लास होती है हमारी, वो जो क्लास की सारी चीज़ें हैं उस ऑब्जेक्ट को मिल जाती है। किसको मिल जाती है, उस ऑब्जेक्ट को। तो क्लास में है क्या, पहली बात तो क्लास के अंदर ये पब्लिक नाम का पब्लिक दिख रहा है, पब्लिक के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, पता आपको क्यों आ गई, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो क्लास से बनाया है। जो मैप बनाएंगे हम, घर बनाने के नक्शा जो बनाएंगे, उस नक्शे को देखकर ही तो घर बनेगा। तो उस नक्शे में जो चीज़ें थी वो सब कहाँ आएंगी, उस घर में आएगी कि नहीं। तो वही तो हुआ है कि ये नक्शा है, और उस नक्शे से हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक रियल थिंग बनाई। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, इस नक्शे की, इस मैसेज के अंदर। ज़रूरी नहीं कि मैं जितने मैसेज बन, जैसे मैसेज1 मैंने बनाया, मैसेज2 मैंने बनाया, तो इन सब के अंदर क्या होगा, इन सब के अंदर मेरी ये सारी चीज़ चलेगी। मैसेज1 के अंदर ही मैसेज, चलो तो अभी तो एक ही बनाते हैं, MSG नाम से चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब MSG नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या गया, पहले तो आप वो समझिए। MSG नाम से क्या बनाया अपन ने, एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर देखो क्लास की चीजें गई। तो क्लास में आपको क्या दिख रहा था, एक प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट नहीं था, पब्लिक था ना। पब्लिक के अंदर हमको एक फंक्शन दिख रहा था, किस नाम से, गेट, क्या नाम था वो, गेट, इसको क्या हो गया, पब्लिक के अंदर फंक्शन का नाम से हेलो, इस नाम से फंक्शन है उसके अंदर। तो ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन किसके अंदर आ गया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है। आ रहा क्या समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम एक्सेस करते हैं इस फंक्शन को उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। आ रहा क्या समझ में। तो इस ऑब्जेक्ट से आपको कॉल करना पड़ेगा किसको, इस फंक्शन को। डायरेक्ट कॉल नहीं होती क्लास की चीज़ें। देखो तो हम 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं क्लास के अंदर के फंक्शंस को। पहला तो थ्रू द ऑब्जेक्ट, और दूसरा थ्रू दी क्लास नेम, क्लास के नेम से। तो क्लास के नेम से भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की
नेम से भी कर सकते हैं। पहले अपन ऑब्जेक्ट के नेम से करके देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा, MSG। तो मैं ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ किसको, क्या नाम के फंक्शन, देखो सजेस्ट कर रहा है आपको, दिखा रहा है कि इससे आप से हेलो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जो कर लिया मैंने कॉल, एक बार कॉल किया, एक बार आउटपुट चेक किया मैंने, देखिए मेरा हेलो एज इट इज दिखाई देगा। से हेलो फंक्शन को कॉल किया तो देखिए आउटपुट आ रहा है, आया क्या समझ में। आप बोलोगे सर पहले भी तो यही नहीं तो मैसेज आ रहा था, लेकिन इसके अंदर हम डेटा को प्राइवेट कर सकते हैं ना, कि डेटा की प्राइवेसी है, कर दिया मैंने प्राइवेट। अब देखो आप रन करके, अब वो एरर देगा आपको एक, वो बोलेगा हम नहीं देख सकते इस मैसेज को, ऐसे हेलो फंक्शन को, क्योंकि वो प्राइवेट है। ये देखो एरर क्या आएगी हमारे पास, डिक्लेयर, देखो यहाँ पर वॉइड मैसेज से हेलो फंक्शन जो है मैसेज क्लास के अंदर जो मेरा हेलो फंक्शन है इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट से हेलो, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर रहा, दिख रहा ना, से नॉट डिक्लेयर प्राइवेट हियर, उसको हमने क्या डिक्लेयर किया, प्राइवेट डिक्लेयर किया। प्राइवेट डिक्लेयर किया तो एक्सेस नहीं होगा, वो केवल पब्लिक ही जो उसको एक्सेस कर सकता है। आ रहा क्या समझ में। तो पब्लिक के थ्रू ही आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं इतना। लेकिन अगर कोई डेटा प्राइवेट होगा तो उसको हम एक्सेस करेंगे कैसे फिर, तो पब्लिक के अंदर हमको कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि वो उसको एक्सेस करे। इतना समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं इसको 2 बार कॉल कर दूं तो क्या होगा, 2 बार कॉल हो जाएगा MSG के थ्रू। मैंने डायरेक्ट प्राइवेट भी दे प्राइवेट क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बट प्राइवेट में लेंगे तो पब्लिक की परमिशन चाहिए रहेगी, फिर उसको भी कॉल करना पड़ेगा। सर प्रोटेक्टेड में इनहेरिटेंस होता है तो उसमें वो तो एक्सेस कर सकता है ना इनहेरिटेंस का, पेरेंट्स का चाइल्ड। अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा वही तो बोल रहा हूँ, कोई तो क्लास के मेंबर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इनहेरिट होता है, इनहेरिट होता है हाँ, तो उसका पेरेंट्स का चाइल्ड कर सकता है ना। वो तो इनहेरिट हो जाएगा, बट वो यूज़र को नहीं मिलेगा ना, उस पर चले जाएगा वो इनहेरिट होके, बट यूज़र को एक्सेस नहीं मिलेगा ना, एक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसा क्या आप चाहोगे कि चाइल्ड वाली की वैल्यू मिले जो पेरेंट के अंदर है, वो नहीं मिलेगा। ऐसा वो फिर आपको पब्लिक के थ्रू ही मैसेज देना पड़ेगा कि उस वैल्यू को शो करेगा, तब जाके फिर दिखेगा वो अंदर जो भी डेटा होगा। चली तो जाएगी। हाँ वैल्यू चली, वो चली जाएगी। इनहेरिट प्राइवेट लगाओगे तो नहीं जाएगी, पब्लिक प्रोटेक्टेड लगा दोगे चली जाएगी। क्लियर है इतना, समझ में आया कि नहीं। चलो अब एक सिंपल सा प्रोग्राम है ना, हेल्प, वो कौन सा, एडिशन का, हो गया नहीं हुआ, एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं अपन। तो राइट अ प्रोग्राम या create a class for adding 2 numbers। एक क्लास क्रिएट करनी जो क्या करेगी, 2 नंबर को ऐड करेगी। आ रहा समझ में। चलो तो शुरुआत करते हैं अपनी हेडर फाइल से, iostream strea यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, क्लास बनानी पड़ेगी पहले तो क्लास का नाम मैं ऐड रख दूँ इस बार, ऐड नाम से क्या बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। अब हम इस ऐड क्लास के अंदर क्या करेंगे, ऐड क्लास के अंदर पहली बात तो हमको 2 वेरिएबल लेने, क्या लेने हैं, 2 वेरिएबल, और हम चाह रहे हैं कि वो वेरिएबल में जो भी वैल्यू यूज़र डाले वो प्राइवेट होनी चाहिए, कि ताकि किसी को एक्सेस ना मिले कि हमने क्या वैल्यू डाली, कोई देख ना पाए। तो हम एक काम करते हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको डिक्लेयर किसके अंदर कर देते हैं, प्राइवेट के अंदर। ए और बी को डिक्लेयर कर दिया मैंने प्राइवेट। अब ए और बी में जो भी डेटा जाएगा वो मेरा प्राइवेट रहेगा। अब इन ए और बी में वैल्यू, चलिए ठीक है वो तो प्राइवेट है, लेकिन वैल्यू डालेंगे कैसे, तो वैल्यू डालने के लिए हमको पब्लिक की परमिशन चाहिए, कि पब्लिक के अंदर हम लिखें कि ए और बी में वैल्यू डालो तो ही हम वैल्यू डाल पाएंगे ए और बी में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक यूज़ करना पड़ेगा, पब्लिक स्पेसिफायर। और पब्लिक के अंदर में एक फंक्शन बनाते हैं, क्या, वॉइड गेट डेटा, चलेगा गेट डेटा, मतलब अपन डेटा ले रहे हैं, गेट डेटा मतलब डेटा लेना, डेटा ले रहे हैं, किस नाम से फंक्शन बनाया, गेट डेटा। तो एक गेट डेटा फंक्शन मैसेज क्या देगा यूज़र को, कि एंटर एनी 2 नंबर। फिर उस दोनों नंबर्स को एक में ए में लेंगे और एक को किस में लेंगे अपन, बी में। अब पहले तो इतना प्रोग्राम अच्छे समझिए, एडिशन को बाद में समझेंगे। हमने क्या करा, मेन के अंदर हमने जाके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास है, ऐड, और ऐड क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डबल ए नाम से बना लिया, चलेगा। एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने, क्या, डबल ए। तो डबल ए ऑब्जेक्ट करेगा क्या, डबल ए के अंदर पहले गया क्या क्या, पहले तो आप ये देखिए,
ये डबल ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, और इस डबल ए के अंदर वो क्लास की सारी चीजें गई है। क्लास के अंदर क्या क्या था, क्लास के अंदर देखिए, क्लास के अंदर आपको एक तो प्राइवेट के अंदर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, क्या, ए और बी। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं क्लास के अंदर दोनों वेरिएबल्स मेरे प्राइवेट के अंदर है ना वो। तो प्राइवेट के अंदर एक तो दिख रहा अपने को ए और दूसरा क्या दिख रहा अपने को बी, ये दो वेरिएबल दिख रहे हैं उसके अंदर। पब्लिक के अंदर क्या दिख रहा है उसके अंदर अपने को एक फंक्शन, किस नाम से है, गेट डेटा। तो पब्लिक के अंदर एक फंक्शन आ जाएगा गेट डेटा, आ रहा समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन को। तो कॉल किससे करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे इसको, इस गेट डेटा फंक्शन को। चलो तो हम कॉल कर लेते हैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट से डबल ए डॉट गेट डेटा, ये कॉल कर दिया। अभी कॉल करा तो कॉल कहाँ जाएगी, कॉल जाएगी डबल ए ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया तो गेट डेटा फंक्शन के पास आएगी कॉल। लेकिन वो क्लास देखेगा पहले कि वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कि हमारे पास दूसरी क्लास भी हो सबट्रैक्ट की, अभी देखी क्लास है, तो उसमें भी इस नाम का फंक्शन हो सकता है गेट डेटा सेम नाम का, ठीक है। तो वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के अंदर उस फंक्शन को ढूंढेगा। तो ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ऐड क्लास के गेट डेटा फंक्शन को ढूंढेगा वो। तो ऐड क्लास के अंदर देखेगा वो गेट डेटा फंक्शन है क्या, हाँ है, दिख गया उसको। लेकिन वो पब्लिक होगा तो इस मैसेज को रीड कर पाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा। आ रहा समझ में। जैसे देखो मैं अभी रन करूंगा तो अभी तो वो वैल्यू आपसे मांगेगा, वैसे आ रहा है एंटर टू नंबर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इस पब्लिक को हटा के क्या कर देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, प्राइवेट। अब मैं यहाँ पर जाके इसको रन कर रहा हूँ तो देखिए अब मेरे पास एक एरर आएगी, क्या बोल रहा है, डिक्लेयर प्राइवेट हियर, कि हमने उसको डिक्लेयर कैसे किया है, प्राइवेट डिक्लेयर किया। कैसे डिक्लेयर किया, प्राइवेट दिखाई दे रहा है। तो वॉइड गेट डेटा जो फंक्शन है मेरा वो कैसा है, प्राइवेट है। कैसा है, प्राइवेट। इतना क्लियर हुआ। तो प्राइवेट है तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं करने दे रहा वो, तो हम क्या करेंगे उसको पब्लिक बना देंगे। इतना क्लियर है। अब पब्लिक देखो, पब्लिक का डेटा एक्सेस हो जाता है, अगर ये फंक्शन प्राइवेट बना लोगे तो वो कॉल ही नहीं कर पाएगा उसको, पता है ना अपने को। जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो ये फंक्शन मैसेज क्या देगा आपको, एंटर एनी टू नंबर, और वो बोलेगा एक नंबर किस में डालना है, ए में और दूसरा बी में। अब आप बोलेंगे कि सर ए और बी तो प्राइवेट है, ये ए और बी क्या है, प्राइवेट है ना दोनों। अब जब ए और बी प्राइवेट है तो ए और बी में वैल्यू जाएगी किस, तो देखो हमने ए में वैल्यू लेने किसको बोला, पब्लिक। ये पब्लिक के थ्रू मैसेज जा रहा है ना कि ए में वैल्यू डालनी, तो पब्लिक के पास परमिशन होती है कि वो प्राइवेट के डेटा को क्या करे, एक्सेस करे। तो वो एक वैल्यू इसमें जाने देगा और दूसरी वैल्यू इसमें जाने देगा। तो हो रहा ना पब्लिक के थ्रू काम, क्लियर हुआ। पहली वैल्यू कितनी हो गई मेरी और दूसरी कितनी हो गई, कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या, क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये डबल बी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये डबल बी ऑब्जेक्ट एक बनाते हैं, अभी तो खाली क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमने क्या किया डबल बी ऑब्जेक्ट बनाया। और ये डबल बी के अंदर भी सबका सब वही है, क्या है, पूरा का पूरा वही ए है प्राइवेट के अंदर, और एक क्या है बी है, और एक गेट डेटा नाम का फंक्शन है, और एक कौन सा है पुट डेटा नाम का फंक्शन है। क्लियर है ना इतना। अब हम गेट डेटा डबल बी से भी गेट डेटा को कॉल करेंगे, तो डबल बी से कॉल करें अपन किसको, गेट डेटा को कॉल कर दिया अपन ने, तो वैल्यू चली जाएगी किसमें, इसमें एक वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी मेरी, जैसे अपन ने 5 डाल दिया और यहाँ क्या डाल दिया 6, ऐसे कुछ भी वैल्यू डाल दी। फिर उनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उस डबल बी के थ्रू अपन कॉल कर देंगे किसको, इस पुट डेटा फंक्शन को। क्लियर है इतना बस। और इसको यहीं से क्या कर देंगे अपन, रिटर्न 0 लगा के टर्मिनेट कर देंगे, काम खत्म। तो इस बार ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। दिख रहा है 63। अगला आउटपुट 97, कितना आया 197। समझ में आया गोरी, आ रहा कि नहीं।
ठीक है, हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना एडिशन का। अब आप देखिए घर में सब्ट्रैक्शन का एक बना के लाएंगे प्रोग्राम लिख लीजिए कौन कौन से बनाने हैं अपने को सब्ट्रैक्शन का। दूसरा इवन और चेक करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, मैक्स नंबर निकालना है 2 नंबर में, मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, फिर 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज प्रिंट करना है, पता है ना, एक 1 to n तक की सीरीज प्रिंट करना है, 1 to n। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन करके लाने हैं अपने को, 5 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर किसी की ज़्यादा अच्छा हो कि सर हमको तो ये भी कर लिया हमने, तो वो भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इतना करना रहेगा अपने को।